So hello everyone, welcome to my channel Superhero Geek, and I have just watched the Fantastic Four First Steps. So वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फैंटास्टिक फोर। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मूवी काफ़ी अच्छी थी। इट्स नॉट लाइक कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड गर्म करके ठंडा छोड़ दिया, वैसा भी नहीं है। मैं जो ट्रेलर में दिखाया गया है, आई फील द मूवी हैज़ डिलीवर्ड टू द एक्सपेक्टेशंस दे हैव क्रिएटेड विद द ट्रेलर्स एंड या सो कहानी शुरू करते हैं। फैंटास्टिक फोर का कंप्लीट ओरिजिन नहीं दिखाया गया है मूवी में। ए सॉर्ट ऑफ फ्लैशबैक कमेंट्री के थ्रू उनका ओरिजिन, हाउ डिड दे गेट देयर पावर्स, वो सब बताया गया है। एंड फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ फैंटास्टिक फोर गॉट देयर पावर्स, उनके लिए शायद हो सकता है कि अजीब लगे, बट जो मार्वल फैंस है या जो फैंटास्टिक फोर की पुरानी मूवीज़ देख चुके हैं उनको उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। मूवी के शुरू में ये पूरा दिखा दिया गया कि हाउ फैंटास्टिक फोर इज़ वेल रिस्पेक्टेड इन एनीवेज, वो सब ट्रेलर में भी दिखाया गया है। मेन कहानी शुरू होती है जब फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और स्पेस से आती है सिल्वर सर्फर, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया। I herald Galactus. या तो वो स्पेस में जाते हैं और या तो वो अपने अपने लोगों से कहते हैं कि हाँ देखो भाई, हम स्पेस में जा रहे हैं, हम गैलेक्टस से बात करेंगे, देखते क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि सिल्वर सर्फर ने तो धमकी दे दिया कि तेरा प्लेनेट खा लेंगे, मतलब ख़त्म होने वाला है, चलो। देन दे गो टू स्पेस। फिर इसमें एक चीज़ मुझे ये काफ़ी इंटरस्टेलर की याद दिलाती है। रीड हैज़ बिल्ट अ मशीन जो वर्म होल क्रिएट करते हैं, और वो वर्म होल का जो बल्क का जो सीन है, द वे द मेकर्स हैव डिजाइंड दैट वर्म होल, वो आई फील कि इंटरस्टेलर से काफ़ी इंस्पायर्ड था। जो भी हो, वो वर्म होल के थ्रू एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे रीड ने ट्रैक किया होता है सिल्वर सर्फर का सिग्नेचर, एनर्जी सिग्नेचर। देन दे मीट गैलेक्टस। फिर गैलेक्टस उनको स्कैन करते हैं और सू स्टॉर्म इज प्रेग्नेंट, इस ट्रेलर में दिखाया गया है। सो अब गैलेक्टस स्कैन कर लेते हैं सू के बच्चे को भी, एंड ही गेट्स टू नो कि इसके बच्चे में पावर कॉस्मिक है, और अगर वो उसके बच्चे को ले लेता है तो फिर उसका जो ही कैन फाइनली रेस्ट, बेसिकली उसको और प्लैनेट्स कंज्यूम करने नहीं पड़ेंगे। और फिर वो उनके साथ डील करता है कि या तो बच्चा दे दो या फिर अर्थ को ख़त्म होता हुआ देखो। एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी कीन टू गिव देयर चाइल्ड, एंड गैलेक्टस उसी वक्त बेसिकली ट्राई कर रहा होता है, एंड दे समहाउ ट्राई टू एस्केप। जॉनी स्टॉर्म वगैरह फाइट करते हैं गैलेक्टस से, बट ऑब्वियसली गैलेक्टस बीइंग गैलेक्टस, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। एंड दे समहाउ ट्राई टू एस्केप, एंड जब वो एस्केप कर रहे होते हैं तो फिर सिल्वर सर्फर उनको चेज करती है, एंड काफ़ी सही उनका बैक एंड फोर्थ होता है। जब वो रिटर्न कर रहे होते तो फिर वही रीड रिचर्ड्स ने जो वर्म होल मशीन डिज़ाइन करी थी, उसके थ्रू जब वो एस्केप कर रहे होते, सिल्वर सर्फर भी उनको चेज कर रही होती है, एंड दे ट्राई टू गेट रीड ऑफ हर, बट वो होता नहीं है। देन एक ब्लैक होल का सीन आता है जो अगेन इंटरस्टेलर की याद दिलाती है, एंड दे ट्राई टू गेट रीड ऑफ सिल्वर सर्फर, दे मैनेज टू गेट रीड ऑफ हर, एंड वहीं पे सू स्टॉर्म गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फाइनली, एंड दे रिटर्न टू अर्थ। और फिर जब वो अर्थ पे आते हैं तो फिर ऑब्वियसली प्रेस वाले पूछते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड रीड रिचर्ड्स गिव देम द आंसर कि उन्होंने गैलेक्टस को नहीं हराया, दे ट्राई टू नेगोशिएट बट वो हुआ नहीं ढंग का। नाउ रीड फाइनली रिवील्स, जो कि ट्रेलर में भी बताया गया है कि अर्थ के एक्सचेंज में उनको बच्चा चाहिए, एंड दे ऑब्वियसली सेड नो। लोग ऑब्वियसली भड़क जाते हैं कि एक बच्चे के लिए सारा प्लेनेट खत्म हो जाना, ये कैसा डील है, एंड फैंटास्टिक फोर सडनली बिकम्स द विलन ऑफ द पीपल, एंड रीड रिचर्ड्स ट्राई टू वर्क आउट ए प्लान इसमें, पर उसको कोई प्लान सूझ नहीं रहा था बेसिकली। एक्चुअली उसके दिमाग में ये भी आया है कि व्हाट इफ दे एक्चुअली गिव फ्रैंकलिन रिचर्ड्स टू गैलेक्टस, जिसके चलते सू स्टॉर्म और रीड के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। ये भी दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्फर गोज बैक टू गैलेक्टस एंड शी ट्राइज टू टेल हिम कि ही इज जस्ट अ किड, व्हिच मींस कि सिल्वर सर्फर इज नॉट वेरी कीन टू डू दिस जॉब, बट ऑब्वियसली गैलेक्टस बीइंग गैलेक्टस उसको फर्क नहीं पड़ता, ही फोर्सेस हर। फिर जब धरती पे ये सब चल रहा होता है, देन सू स्टॉर्म फाइनली गेट्स फेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो कि लोग उनके बारे में कह रहे थे, एंड शी फाइनली एड्रेसेस द सिचुएशन। ना ही वो बच्चा देगी गैलेक्टस को, ना ही ये धरती खत्म होने देगी, वही विन डीजल वाला डायलॉग। उसी वक्त रीड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि रीड ने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया होता है, एंड व्हाट इफ दे समहाउ टेलीपोर्ट द एंटायर अर्थ टू अ न्यू सोलर सिस्टम, और गैलेक्टस इस अर्थ को अटैक करने आएगा और उसको मिलेगा नहीं ये अर्थ, एंड दे विल बी बेसिकली मिलियंस ऑफ इयर्स फार अवे। दिस वाज हिज प्लान, एंड इसके लिए उसने धरती पे अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस जो टावर्स बिठाए, उसके लिए फिर उन्होंने काफ़ी तामझाम किया वगैरह वगैरह जो भी होता है। द प्लान वॉज अबाउट टू वर्क, देन सडनली सिल्वर सर्फर आती है और हर एक टावर को हर एक कंट्री में तोड़ती हुई जाती है, एंड जॉनी स्टॉर्म फॉलोज हर बेसिकली।
अब हियर इज़ द थिंग, जॉनी स्टॉर्म और सिल्वर सर्फर के बीच में इससे पहले एक इंटरेक्शन हुआ था जिसमें वो कुछ उसको अपने लैंग्वेज में कहती है एंड जॉनी वाज लाइक कि क्या कह रही है एंड ही ट्राइज टू डिकोड हर लैंग्वेज इन एवरी फॉर्म. बाय दिस टाइम ही हैज डिकोडेड व्हाट हर लैंग्वेज वाज, व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, एंड वो सिल्वर सर्फर को फॉलो करता है और आखिरी एक टावर बचा रहता है टाइम स्क्वायर में. वहाँ पे उसको उसी के लैंग्वेज में, सिल्वर सर्फर के लैंग्वेज में बात करता है उसके साथ. यहाँ पर जॉनी हैज़ डिकोडेड हर नेम शाला बाल एंड वो उससे बात करते हैं उसी के लैंग्वेज में एंड उसको याद दिलाते कि हाउ शी सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ टू सेव हर प्लेनेट बिकॉज गैलेक्टस भी उसी के प्लेनेट को खाने के लिए आता है एंड शी सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ टू बी द हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस, जिसके चलते गैलेक्टस उसके प्लेनेट को छोड़ देते हैं. देन शी गोज ऑन टू वर्क फॉर गैलेक्टस और फिर उसके थ्रू कितने सारे प्लेनेट्स, कितने सारे लोग जो मरे हैं वो जॉनी उसको याद दिलाते उसके आसपास वो साउंड्स ले करके जो, एंड ही टेल्स हर कि हाउ ऑल दीज पीपल बेग्ड फॉर मर्सी बट बिकॉज तुम्हारा ये जो भी था, तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का ये जो झमेला चल रहा है इसके चलते कितने सारे लोग मरे हैं. एंड सिल्वर सर्फर बीइंग नॉट बैड एट हर्ट, उसको बहुत बुरा लगा एंड शी जस्ट लीव्स द लास्ट टावर एंड वो भाग जाती है वहाँ से. नाउ सारे टावर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, धरती को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता. सो रीड और टीम ने एक प्लान बनाई कि इफ़ दे कैन मैनेज टू ब्रिंग गैलेक्टस टू दैट लास्ट टावर इन टाइम स्क्वायर तो वो उसको टेलीपोर्ट कर देंगे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे इंस्टेड ऑफ टेलीपोर्टिंग द एंटायर अर्थ. तो दिस वाज द प्लान. और उसको टेलीपोर्ट करने के लिए, उसको वहाँ तक लाने के लिए अलग से दे यूज़ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसको वो वहाँ रख देते हैं टाइम स्क्वायर के बीच में. नाउ हियर्स द प्रॉब्लम कि इस प्लान के अकॉर्डिंगली अगर गैलेक्टस उतरता है तो लोगों की जान को खतरा होगा ऑब्वियसली. तो दे ब्रिंग बैक, इसमें मोल मैन को इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर के शुरुआत में. मोल मैन सबटेरेनिया का रहने वाला है बेसिकली, विच इज़ लाइक एन अंडरग्राउंड सिटी. तो वो उसके हेल्प लेते हैं. वो बेसिकली फैंटास्टिक फोर का विलन रहता है इनिशियली, बट उन्होंने मूवी में ऐसा दिखाया जा चुका है कि दे समहाउ निगोशिएटेड, उनके आपस में पीस ट्रीटी वगैरह हो चुके, सू स्टॉर्म ने कर लिया एंड फिर वो उसे बुलाती है और न्यूयॉर्क के लोगों को सबटेरेनिया में शिफ्ट कर लेती है ताकि न्यूयॉर्क खाली रहे, लोग एटलीस्ट बच जाए. फिर गैलेक्टस आता है अपने शिप से एंड फ्रैंकलिन का बेबी पॉट जो टाइम स्क्वायर के बीच में उन्होंने रखा था उसको हटा के एक खाली पॉट रख देते हैं एंड फ्रैंकलिन को ले जाके अपने बैक्स्टर बिल्डिंग में रख देते हैं. एंड गैलेक्टस तब तक टाइम स्क्वायर पे चल रहा था एंड जस्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू स्टेप ऑन टू द जोन ऑफ दैट टेलीपोर्टेशन डिवाइस, उसको पता चलता है कि फ्रैंकलिन तो यहाँ नहीं है. देन ही स्कैन्स एंड फाइंड्स फ्रैंकलिन इन द बैक्स्टर बिल्डिंग. फिर वो वहाँ जाते हैं एंड ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर फाइट करते वक्त बहुत काफ़ी सारा. एंड देयर इज़ अ सीन जब वो बैन ग्रिम को सीधा स्पेस पे फेंक देते हैं एंड जॉनी गोज टू सेव हिम. देयर इज़ ऑल्सो अ सीन जब वो रीड रिचर्ड्स को ऑलमोस्ट स्प्लिट करने वाला होता है खींच कर, जस्ट लाइक एन रबर बैंड. लिविंग दैट असाइड, गैलेक्टस गोज टू बैक्स्टर बिल्डिंग, वो रिचर्ड्स को पकड़ लेता है एंड देन जैसे ही वो उसको ले जाने वाला होता है देन कम्स सू स्टॉर्म जो कि अपना सारा एनर्जी लगा लेती है गैलेक्टस को धकेलने में उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास एंड शी सक्सेसफुली मैनेजेस टू डू दैट. एंड फिर रीड रिचर्ड्स फाइनली उसके हाथों से अपने बच्चे को छुड़ा ले जाता है एंड हमें यह दिखाया जाता है कि गैलेक्टस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर घुस चुका है फाइनली. एंड सू स्टॉर्म बिकॉज उसने अपना सारा एनर्जी लगा दिया इसमें, वो गिर जाती है रास्ते पे जस्ट व्हेन दे थॉट कि सब सही हो गया, गैलेक्टस चला गया. He tries to return to the portal where Johnny finally plans to sacrifice himself कि वो गैलेक्टस को धक्का देगा, वो अपने साथ ले जाएगा. बट जस्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू डू दैट सिल्वर सर्फर आती है, मन बदल जाते हैं और फिर वो करती है वो काम और गैलेक्टस को धकेल के ले जाती है. जस्ट लाइक अर्ली फैंटास्टिक मूवीज थी जिसमें सिल्वर सर्फर ने सेक्रीफाइस किया था खुद को, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है. इंस्टेड ऑफ जॉनी स्टॉर्म, सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को धक्का देके वो पोर्टल के थ्रू ले जाती है. नाउ अब सू स्टॉर्म रास्ते पे पड़ी है, शी हैज़ डाइड बेसिकली. और अब तक फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपना पावर दिखाया नहीं था, ऑल्दो रीड ने काफ़ी टेस्ट करे थे उस पर कि उस पर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होंगी तो दिख जाए, बट अब तक कुछ दिखा नहीं था. एंड नाउ फ्रैंकलिन सीज सू डेड ऑन द रोड एंड जब रीड फ्रैंकलिन को सू के ऊपर रखता है ही ब्रिंग्स हर बैक फ्रॉम द डेड बेसिकली. एंड या दैट्स द एंड ऑफ द मूवी. इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन है बट इट इज़ नॉट समथिंग जो हमें दिखाया गया था थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का शिप अर्थ 616 जो मेन टाइमलाइन है वहाँ पे पहुँचे. सो फैंटास्टिक फोर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड नहीं है फिलहाल. वी विल टॉक अबाउट द पोस्ट क्रेडिट सीन्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.